जंग बंदी का फैसला सिर्फ ईरानी शराइत पर होगा। ईरान ने अमरीकी तजावीज मुस्तरद कर दी, अपनी 5 शराइत पेश। मुल्की दिफा जारी रखने का ऐलान। ईरानी हुकाम के मुताबिक इब्तदाई रद्द-ए-अमल अमरीका तक पहुंचाने के लिए पाकिस्तान को भेज दिया गया। जंग का इख्तिताम सिर्फ तेहरान की शराइत और टाइमलाइन के मुताबिक होगा। डोनाल्ड ट्रंप को जंग के खात्मे का वक्त तय करने का इख्तियार नहीं दिया जा सकता। ईरानी हुकाम ने माजी के मुज़ाकरात का हवाला दिया और उन्हें फरेब करार देते हुए कहा, अमरीका दोनों मौके पर संजीदा मुज़ाकरात का ख्वाहा नहीं था और ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाइयां की गईं। ईरान ने जारहियत और कत्ल गारतगिरी के खात्मे की शर्त रख दी। दीगर शराइत में दोबारा जंग मुसल्लत न करने की जमानत। ईरान में जंगी नुकसानात की अदायगी शामिल। खित्ते में तमाम मज़ाहमती गिरोहों से जंग बंद करने की ईरानी शर्त। आबनाए हरमुज़ पर ईरान की खुद मुख्तारी का हक तस्लीम करने की शर्त भी शामिल। ईरानी वज़ारत खारजा का कहना है कि पाकिस्तान की नीयत अच्छी है और पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। ईरानी वज़ीर खारजा हमसाया ममालिक के वज़राए खारजा से राब्ते में है। ईरान को शिकस्त तस्लीम न करने पर मजीद नुकसान पहुंचाने की अमरीकी धमकी। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविएट कहती हैं कि अमरीका और ईरान के मुज़ाकरात जारी हैं। 5 रोज़ा टाइमलाइन में तौसी का फैसला सदर ट्रंप ही कर सकते हैं। 15 निकात से मुतल्लिक मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के बुनियादी मकासद हासिल करने के इंतहाई करीब हैं। ईरान ने हकीकत तस्लीम न की तो अमरीका सबसे बड़ा हमला करेगा। ईरान को गलत फहमियों से बचना चाहिए। ईरान में अब तक 9,000 मकामात को तबाह किया। 90% मिसाइल तनसीबात और जौहरी हथियार बनाने की सलाहियत खत्म कर दी। 7,000 टन वजनी बम से अहदाफ को निशाना बनाया। ईरान की रजीम को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। ऑपरेशन को 4 से 6 हफ्तों में मुकम्मल कर रहे हैं। ईरान में ऑपरेशन खत्म होने के बाद गैस की कीमतें कम हो जाएंगी। सदर ट्रंप 14 और 15 मई को चीन का दौरा करेंगे। अमरीका और इसराइल की ईरान से जंग बंद कराने के लिए सिफारती कोशिशें। पाकिस्तान, मिस्र और तुर्की का सालसी में अहम किरदार। ईरानी हुकाम के मुताबिक पाकिस्तान ने ईरान को अमरीका का 15 निकाती मुसव्वदा पहुंचाया था। अमरीका ने ईरान से मुतालबा किया था कि यूरेनियम की अफसोदगी और तमाम जौहरी प्लांट्स बंद किए जाएं। तेहरान को बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम रोकना होगा। ईरान खित्ते में प्रॉक्सीज को फंड देना बंद करे। ईरान आबनाए हरमुज़ को मुकम्मल तौर पर खोल दे। आबनाए हरमुज़ में आज़ाद मैरीटाइम जोन कायम किया जाए। सरबराह IAEA ने अमरीका ईरान मुज़ाकरात इस हफ्ते इस्लामाबाद में होने का इम्कान जाहिर कर दिया। राफेल ग्रोसी का कहना है कि बातचीत न सिर्फ न्यूक्लियर इशू बल्कि वसी उमूर पर होगी। इस बार मिसाइल प्रोग्राम, ईरान की हामी मज़ाहमती फोर्सेज और सिक्योरिटी जमानतें भी मुज़ाकरात का हिस्सा होंगी। अमरीका मुमकिना तौर पर यूरेनियम अफजूदगी मुकम्मल बंद करने पर जोर देगा, ताहम आर्जी तौर पर 5 से 10 साल के लिए इसकी मुअत्तली फरीकैन के लिए काबिल अमल हो सकती है। ईरानी जौहरी तनसीबात को कुछ नुकसान जरूर पहुंचा मगर कोई फैसला कुन नुकसान नहीं हुआ। ईरान अपनी तमाम जौहरी सलाहियत बरकरार रखे हुए है। हम जैसे तुम जैसों से मुआहिदा नहीं करेंगे। ईरानी फौज ने ऐलान कर दिया, कहा ट्रंप अपनी शिकस्त को मुआहिदे का नाम न दे। खित्ते में अमरीकी सरमायाकारी के आसार बाकी नहीं रहेंगे। इलाकाई इस्तेहकाम हमारी अफवाज की जमानत पर है। ईरान की मर्जी के बगैर तेल की पुरानी कीमतें वापस आएंगी, ना सूरत हाल पहले जैसी होगी। आपके अंदरूनी इख्तलाफात इस हद तक पहुंच गए हैं कि आप खुद ही मुज़ाकरात कर रहे हैं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत खारजा इस्माइल बकाई ने कहा कि हमले जारी रहने तक मुज़ाकरात मुमकिन नहीं। पहले जारहियत रुके फिर बातचीत हो सकती है। दबाव में आकर मुज़ाकरात नहीं होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते की सूरत हाल और कशीदगी के असरात पर तबादला ख्याल। इलाकाई और आलमी अमनो इस्तेहकाम सफारती कोशिशों पर भी बातचीत की गई। वज़ीर आज़म का सऊदी अरब की हिमायत का इरादा। सऊदी सलामती और खुद मुख्तारी पर हमलों की मजम्मत। कहा हमेशा और मजबूती से सऊदी अरब के साथ खड़े रहेंगे। वज़ीर आज़म और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी के दरमियान भी टेलीफोनिक राब्ता।
शहबाज शरीफ का खित्ते में जारी जंग पर शदीद तशवीश का इजहार। कतर और दीगर बरादर खलीजी मुल्कों के खिलाफ हमलों की शदीद मजम्मत। शेख तमीम को मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती और हिमायत की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की सिफारती रसाई और अमन कोशिशों से आगाह किया। अमीर कतर ने इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान की मुखलिसाना सिफारती कोशिशों को सराहा। दोनों रहनुमाओं का करीबी राब्ते में रहने पर इत्तफाक हुआ। इसराइली जारहियत के खिलाफ तुर्क सदर का मौक़िफ़ काबिल तहसीन करार। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं तुर्की इस्लामी दुनिया के साथ यकजहती में अहम किरदार अदा कर रहा है। यकजहती के इस काबिल फ़ख्र रास्ते को मिलकर जारी रखेंगे। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट मोहम्मद बाकर कालेबाफ कहते हैं कि खित्ते में अमरीकी सरगर्मियों और फौजी तैनाती पर नजर है। जनरल्स की गलतियों को सिपाही दुरुस्त नहीं कर सकते। नेतन्याहू अपने ही वहमो गुमान का शिकार बनेगा। दुश्मन क़यादत के फैसलों का बोझ उसके फौजियों को उठाना पड़ेगा। ईरान अपनी सरजमीन के दिफा के लिए हर हद तक जाएगा। एक्स पर अपने पैगाम में बाकर कालेबाफ ने कहा कि ईरान के दुश्मन एक इलाकाई मुल्क की हिमायत से मुबैना तौर पर ईरान के जजीरे पर कब्जे की तैयारी कर रहे हैं। दुश्मन की तमाम सरगर्मियां हमारी मुसल्लह अफवाज की मुकम्मल निगरानी में हैं। हद से तजावुज़ किया तो इस इलाकाई मुल्क का तमाम अहम इंफ्रास्ट्रक्चर हमलों का निशाना बनेगा। इसराइल की ईरान पर 15,000 से जायद बम गिराने की तस्दीक। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले। तेहरान में 12 अफराद शहीद, 28 जख्मी। इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ अफराद को भी निशाना बनाया गया। मुशहर एटमी पावर प्लांट पर बमबारी हमले से कोई तकनीकी या जानी नुकसान नहीं हुआ। कमाल शहर और कुरिश पर हमलों में 18 अफराद जख्मी। इसराइली वजीर दिफा का कहना है खित्ते में जंगी कार्रवाइयाँ शिद्दत इख्तियार कर गई हैं। हालिया बमबारी गुज़िश्ता 12 रोज़ा जंग से 4 गुना ज़्यादा तबाहकुन है। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल ने ईरान और लबनान में नए अहदाफ तय कर लिए। तल अवीव की जानिब से हमलों का दायरा वसी करने का ऐलान। जनूबी लबनान में इसराइली बमबारी 9 अफराद शहीद। लबनान में जाँ भाग अफराद की तादाद 1090 हो गई। इसराइल ने फ़लस्तीनी मुहाजिरीन के कैंप को भी निशाना बना दिया। हिज़्बुल्लाह के इसराइल पर मिसाइल हमले। ईरान का अमरीकी F-18 लड़ाका तैयारे को निशाना बनाने का दावा। पासदारान इनकलाब का कहना है ईरानी दिफाई निज़ाम ने अमरीकी तैयारे को निशाना बनाया। फायर लगने के बाद F-18 तैयारा बहरा हिंद में गिरकर तबाह हो गया। ईरानी हमलों में F-35 समेत 20 अमरीकी तैयारे निशाना बने की इत्तलात हैं। अमरीकी तैयारा बरदार जहाज अब्राहम लिंकन को मिसाइल से निशाना बनाने का ईरानी दावा। इसराइल पर मिसाइल हमलों की एक और लहर। 70 से जायद अहदाफ निशाना। हैफा, दिमोना, तल अवीव समेत शिमाली और जनूबी इसराइली इलाकों में हमले। इमाद क़याम और खुरम शहर में दीगर मिसाइल इस्तेमाल किए गए। तल अवीव में धमाके। बेन गुरियन एयरपोर्ट पर ऑपरेशन मुअत्तल। बनी बर्राक में 12 इसराइली जख्मी। मुतअद्दिद इमारतें मलियामेट। हुदैदा में बिजली तंसीबात पर हमला। सेहूनी रजीम की इंटेलिजेंस एजेंसियों को मकबूजा इलाकों में निशाना बनाया गया। कुवैत एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले से ईंधन के टैंक में आग भड़क उठी। कमांडर पासदारान इनकलाब सैयद माजिद मौसवी का कहना है कि ईरान को दिया जाने वाला हर अल्टीमेटम दरअसल ऐलान जंग के मुतरादिफ है। दिमोना और हिफा में स्ट्रैटेजिक मकामात पर ईरानी हमले अमरीका की धमकियों का जवाब है। इमाराती फ़ज़ाई दिफा ने कई ड्रोन तबाह कर दिए। सऊदी अरब और उर्दन ने ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमले नाकाम बना दिए। खित्ते की कशीदा सूरत हाल पर वज़ीर आज़म हाउस में अहम बैठक। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती और वफाकी वज़रा की शिरकत। मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र इक़दामात पर मुशावरत। बाहमी दिलचस्पी के सियासी और मुल्की उमूर पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने ईरान जंग में पाकिस्तान के किरदार पर बिलावल भुट्टो को एतमाद में लिया। पीपी चेयरमैन की जंग के तनाजुर में वफाकी हुकूमत की पॉलिसी की तारीफ। वज़रा आला की वज़ीर आज़म को सूबों में स्मार्ट लॉकडाउन से मुतालिक हिकमत अमली पर ब्रीफिंग। इजलास में वफाकी हुकूमत की जानिब से सूबा सिंध में जारी तरक्याती मंसूबों का जायजा लिया गया। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से बिलावल भुट्टो की मुलाकात। वज़ीर आज़म से मुलाकात के हवाले से ब्रीफ किया। किफ़ायत शारी इक़दामात मज़ीद सख्त करने का प्लान। मुल्क भर में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज करने की तजवीज़। फरीकैन से मुशावरत के बाद हतमी फैसला किया जाएगा। तवानाई और फ्यूल बचत के लिए हाइब्रिड वर्किंग पॉलिसी पर गौर। हाइब्रिड वर्किंग मॉडल इब्तदाई तौर पर 1 माह के लिए नाफिज करने की तजवीज़।
सरकारी दफातर में 3 दिन हाजिरी और 2 दिन वर्क फ्रॉम होम होगा। दफातर में 50% रोटेशन सिस्टम नाफिज। आमदोरफ्त और वसाइल में कमी का हदफ। ऑनलाइन हाजिरी के लिए मॉनिटरिंग सिस्टम कायम। 65% लाजमी हाजिरी की शर्त। निजी दफातर में भी 50% ऑनलाइन वर्किंग की तजवीज़। बाजार और शॉपिंग सेंटर्स रात 9:30 बजे बंद करने की तजवीज़। शादी हॉल्स और तकरीबात के लिए 1-200 अफराद की हद। रात 10 बजे तक इजाजत। इंटरनेट और टेलीफोन टैक्स में 2.5% कमी का इम्कान। प्रॉपर्टी और गाड़ियों की खरीदो फरोख्त पर 5% टैक्स इजाफे की तजवीज़। पंजाब में स्कूल 1 अप्रैल से खोलने का ऐलान। वजीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात कहते हैं 1 अप्रैल से स्कूल खोल दिए जाएंगे। किफायत शहरी मुहिम के तहत सूबे भर के स्कूल 31 मार्च तक बंद रहेंगे। दिन रात मुतज़ाद बयानात। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले के बाद से अब तक कई बार मुतज़ाद बयानात दिए। कभी नेटो से मदद का मुतालबा किया, कभी कहा मदद दरकार नहीं, कभी कहा हम पहले ही घंटे जंग जीत गए और कभी कहा इब्तिदा ही से अंदाजा था ऑपरेशन 4-5 हफ्ते चलेगा। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी। अमरीकी WTI खाम तेल 3.68% सस्ता। अमरीकी खाम तेल की $90 फी बैरल में फरोख्त। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत में 4.10% कमी। बरतानवी खाम तेल की कीमत $102 फी बैरल हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान तेजी। 100 इंडेक्स में 4,347 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स की 1,58,313 की सतह पर बंद। अमरीका के मुज़ाकरात के बयान के बाद एशियाई स्टॉक मार्केट्स भी संभलने लगी। जापान के निकी इंडेक्स में 3% का इजाफा रिकॉर्ड। फिलिपाइन स्टॉक एक्सचेंज में 1% से जायद की तेजी। चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में भी 1% इजाफा हुआ। हांगकांग के हांगसेंग इंडेक्स में भी तेजी रिकॉर्ड। मुल्क में बारिशों का नया स्पेल। इस्लामाबाद और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बादल बरस पड़े। जाफराबाद में मूसलाधार बारिश के बायस बच्चा नदी में डूबकर दम तोड़ गया। कोहलू में बारिश के बायस घर की छत गिरने से एक शख्स जख्मी हुआ। चमन, जोब और दीगर इलाकों में बारिश। सैलाबी सूरत हाल का खदशा। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। कराची समेत सिंध में भी बारिश की पेशगोई।